कोशिश करती थी मैं फुल कपड़े डालूँ, सूट्स डालूँ, श्रग्स डालूँ, जो मेरी सारी चीज़ें कवर कर ले। कोई तुम्हें उस तरह से भाव ही नहीं दे रहा जस्ट बिकॉज़ ऑफ योर बॉडी। जैसे ही मैंने वो डिसाइड करा, मेरा एक्सीडेंट हो गया। मेरे को किडनी में इंटरनल ब्लीडिंग आ गई। मैं 3 महीने के लिए बेड रेस्ट पे आ गई। मई तक मैं 57 हो गई 74 से। मैंने कट डाउन कर लिया। मेरी लाइफ का स्ट्रगल तो यही रहा है कि मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह खड़ी हो जाऊँ। जब मेरे को बॉडी ब्यूटीफुल टाइटल मिला ना, दैट मोमेंट मैं यहाँ पे आज आपको लग रहा होगा ना मेकअप करके सुंदर सुंदर बन के पता नहीं क्या आपसे बोलने वाली हूँ, बट आई रियली वांट टू टेल यू माई स्टोरी कि मैंने कहाँ से और कैसे स्टार्ट किया। तो गाइज हाय, दिस इज पूजा ब्रह्मभट्ट। आई एम एन एक्ट्रेस। आई वॉज नेशनल बेसबॉल प्लेयर। आई वॉज वेरी फिट, मतलब मेरा वेट 49 था, फिटेस्ट बॉडी, सब कुछ। बचपन से अट्रैक्शन इतनी मिलती थी स्कूल में, वो सबका क्रश वाली लड़की होती थी, वैसा होता था, सब कुछ बहुत अच्छा होता था। सडनली लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें आई, मुझे PCOD हो गया। उसकी वजह से मैंने इतना ज़्यादा वेट गेन कर लिया। मैं 49 थी और मैंने अपनी लाइफ की पहली फिल्म कर ली थी व्हेन आई वाज 19, बट उसके बाद मेरा वेट इतना ज़्यादा गेन हो गया। आई वाज 74। बहुत, मतलब आज भी अगर अपनी पुरानी फोटोग्राफ्स देखती हूँ, मुझे बिलीव नहीं होता कि मैं वही थी। फिर उसके बाद बॉडी को लेके मैं इतना कॉन्शियस होने लग गई, इतना कॉन्शियस रहती थी कि मैं कोशिश करती थी मैं फुल कपड़े डालूँ, सूट्स डालूँ, श्रग्स डालूँ, जो मेरी सारी चीज़ें कवर कर ले। मैंने अपने आप को एंटी सोशल कर लिया। सोशल मीडिया पे नहीं थी मैं, कहीं नहीं जाना, किसी से नहीं मिलना। आई वेंट टू मुंबई, वहाँ जाके आई वॉज असिस्टिंग। तो वहाँ पे भी मैंने अपने आप को इतना एंटी सोशल कर लिया। मैं अपने काम पे जाती थी, काम के बाद कोई मुझे बोलता था पार्टी के लिए चलता है, कुछ करते, तो मैं बोलती नो सॉरी आई एम बिजी, मेरा सुबह कॉल टाइम है, जल्दी मुझे जाना है। रीज़न ये नहीं होता था कि काम है, रीज़न ये होता था कि आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल। मेरी जितनी भी फ्रेंड्स थी दे वर हॉट, कहीं जा रहे हैं, सबको वो अटेंशन मिल रही है ना, और तुम एकदम से तुमने इतना अच्छा देखा हो, इतनी अटेंशन ली हो, और सडनली तुम वो फेस कर रहे हो कि कोई तुम्हें उस तरह से भाव ही नहीं दे रहा जस्ट बिकॉज ऑफ योर बॉडी। मतलब अजीब सा लगता है। कोई तुमसे बात भी करेगा ना तो वो सिंपैथी वाली बात करेगा, ओह अच्छा ऐसे हो गया था, इट्स ओके, ये नहीं। तो ये सब चल रहा था। देन आई डिसाइडेड कि नहीं यार, मैं ऐसे तो नहीं रह सकती, बिकॉज आप कैसे कंफर्टेबल फील कर रहे हो अपनी बॉडी को लेके, इट्स अप टू यू। मुझे नहीं हो रहा था वैसे कंफर्टेबल। देन आई डिसाइडेड कि मैं अपना वेट कम करूँगी। बट जैसे ही मैंने वो डिसाइड करा, मेरा एक्सीडेंट हो गया। मेरे को किडनी में इंटरनल ब्लीडिंग आ गई। मैं 3 महीने के लिए बेड रेस्ट पे आ गई। मतलब मुझे लिक्विड डाइट पे थी मैं फॉर 15 डेज। फिर उसके बाद 3 महीने के लिए मुझे चलना भी अलाउड नहीं था। तो मेरा वेट और गेन हो गया और मैं और डिप्रेशन में आ गई। तो मैं 74 से 75 76 हो गई। तो वो 3 महीने उसको रिकवर होने के लिए लगे, उस इंजरी को। जब मैंने वो रिकवर करी, मेरे को लगा अभी मैं वर्कआउट तो नहीं कर सकती, जिम तो नहीं जा सकती, देन व्हाट कैन आई डू। आई ट्राइड डाइटिंग करी मैंने। मैं बहुत कम खाती थी, डाइट करती थी। मैं 10 किलोमीटर शाम को चलती थी। धीरे धीरे मैंने सुबह भी चलना शुरू कर दिया। जनवरी का टाइम था, मेरे माइंड में ना बहुत क्लियर गोल था, मेरे बर्थडे पे ही मैं खाऊंगी जो खाऊंगी। मेरा बर्थडे मई में था, तो मैंने जनवरी से स्टार्ट किया। मैं मई तक मैं 57 हो गई 74 से। मैंने कट डाउन कर लिया। आई वाज सो हैप्पी, मेरा चल रहा है, सब कुछ सही हुआ। सडनली मेरे ना लेफ्ट लेग में पेन शुरू हुआ। मैं घर आई राखी के लिए, तो इतना पेन शुरू हो गया, मेरी लेफ्ट लेग की मूवमेंट ज़ीरो हो गई, मुझसे चला ही नहीं जा रहा था। मेरी फिजियोथेरेपिस्ट थी यहाँ पे, मैं उनके पास गई। देन मुझे पता लगा कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब मेरे हिप जॉइंट और पेल्विक जॉइंट में भी जर्क आया था। जो पहले बॉडी में मसल्स थे, जब मैं हेल्दी थी, उसने होल्ड करके रखा था। जब मैंने वॉक करी तो मेरे सारे मसल्स लूज हो गए। अगर मैं वेट ट्रेनिंग की तरफ से अपना वेट कम करती तो शायद वो मसल्स होल्ड रहते। तो मेरी लेफ्ट लेग की मोबिलिटी ज़ीरो, फिर से पीछे चली गई। जितना कम किया था उतना। फिर वैसे कॉन्शियस, डिप्रेस रहना, रोज़ रात को अपने आप को ऐसे बोलना कि यार मुझे तो एक्टिंग करनी है, मैं क्या कर रही हूँ, मुझे तो चला भी नहीं जा रहा है। तो वो सारी चीज़ें बहुत किल करती रही धीरे धीरे। फिर मैंने अपने आप को रोज़ रात को यूज्ड टू से कि बेटा कुछ नहीं होता, मे बी गॉड इज़ गिविंग यू टाइम, अभी रेस्ट करो, इसके बाद बहुत काम करना है। मैंने फिर उससे रिकवर करा। फिर उसके बाद जैसे मैं रिकवर कर रही थी, मैं फिर थोड़ा शेप पे आने लगी। लॉकडाउन हो गया, फिर से घर पे। फिर घर पे अकेले मुंबई में फंस गई। वहाँ पे सब खुद काम कर रही हूँ। इंजरीज और वर्स्ट होती रही, वेट और बढ़ता रहा, सारी चीज़ें और होती रही, डिप्रेशन भी अलग से होता रहा। फिर उसके बाद आई केम टू चंडीगढ़ दोबारा वापस। अभी 2020 में 15 अगस्त को आई केम बैक। तो मुझे हुआ यहाँ पे सब कुछ है, यहाँ फैमिली भी है, मेरी फिजियो भी है,
सब कुछ है, एक अच्छा ट्रेनर भी था मेरे पास। मैंने फिर से सब स्टार्ट किया, बट मुझे बहुत ज़्यादा फिजिकल इश्यूज रहते थे। मतलब मेरा कभी सर दुख रहा है, सर्वाइकल भी है, मेरे को डिस्क प्रॉब्लम भी थी, सब कुछ था। तो मैं डॉक्टर के पास गई कि यार अब तो मैंने इतना ट्रीट भी कर लिया, सब कुछ हो गया, इतना दुनिया जहान का पैसा भी लगा दिया, व्हाट्स द प्रॉब्लम। तो फिर मुझे पता लगा आई हैव अ डिसीज़ विच इज़ कॉल्ड ऑटो इम्यून डिसीज़। ऑटो इम्यून डिसीज़ में क्या होता है, आपके जो अच्छे बॉडी सेल्स है वो गुड सेल्स को जाके टारगेट करते हैं और आपके मतलब ख़राब करता है। तो उसका इफेक्ट मेरी स्पाइन पे आता है। तो मेरी स्पाइन हमेशा स्टिफ रहती है, मतलब मुझे मैं ऑलमोस्ट पेन किलर्स पे रहती हूँ। तो मुझे था कि मुझे लाइफ में कुछ करना है। अब पेन तो है, मुझे पता है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि पेन है। उस पेन के साथ आगे लाइफ को डील कैसे करना है। वो ऑटो इम्यून डिसीज़ है, इसका सबसे ज़्यादा नेगेटिव पार्ट ये है कि आप स्ट्रेस नहीं ले सकते। अगर आप स्ट्रेस लेते हो ये आपको बहुत ज़्यादा और तकलीफ देता है। आपकी बॉडी इतनी स्टिफ हो जाती है कि आप मूव भी नहीं कर सकते। पॉजिटिव रहना है, हैप्पी रहना है और फिट भी रहना है मुझे। देन आई स्टार्टेड जिम अगेन। मैं जिम गई और मेरे को इतना पता है कि मैं एक नॉर्मल लोग 1 घंटा जिम जाते हैं उनको फ़र्क पड़ जाता है, मेरी बॉडी को नहीं पड़ रहा था। मैं सुबह 4-4 घंटे वेट ट्रेनिंग करती हूँ, शाम को 2 घंटे मैं अपना कार्डियो करती हूँ। लोग मुझे बोलते हैं इतना आप कैसे कर लेते हो। मतलब जब लोग मुझे पूछते हैं आप इतना कैसे कर लेते हो, वो ऐसे की मोटिवेशन मेरी जो इंजरीज ये है। क्योंकि मेरी लाइफ का स्ट्रगल ये नहीं था कि मुझे काम करना है, मुझे ऑडिशंस देने हैं, मुझे ये सब करना है। मेरी लाइफ का स्ट्रगल तो यही रहा है कि मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह खड़ी हो जाऊं। मतलब मुझे कुछ नहीं दिखा, ना फैमिली दिखी, ना फ्रेंड्स दिखे, कुछ दिखा। मैंने इतना हार्ड वर्क किया कि अभी आई एम बैक टू माय आइडियल वेट 52 kgs। एब्स की लाइन भी आती है, तो आई फील सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो कोई भी मतलब सब बोलते हैं यार यू आर सो फिट, मतलब क्यों आप। मैं बोलती हूँ नहीं, हेल्दी मैं खाने को लेके वो रहती हूँ। और अभी दिसंबर 2020 में आई पार्टिसिपेटेड इन अ पेजेंट डायडम मिस इंडिया 2020। वहाँ पे आई वॉन डायडम मिस इंडिया 2020 फोटोजेनिक एंड बॉडी ब्यूटीफुल। जब मेरे को बॉडी ब्यूटीफुल टाइटल मिला ना, दैट मोमेंट वॉज वेरी प्रीशियस फॉर मी। मतलब मैं अपनी बॉडी को लेके जो मैं छुपाती रहती थी हमेशा कि यार मैं मोटी लग रही हूँ, मैं यहाँ नहीं जाऊँगी, वहाँ नहीं जाऊँगी, वहाँ पे मतलब मैंने बॉडी ब्यूटीफुल जीता। मुझे उससे प्राउड मूवमेंट मेरे लिए कुछ नहीं थी। तो आज मैं इतनी फिट हूँ। अब मैं अपनी इस जर्नी से ना आप सबको बस मोटिवेट करना चाहती हूँ कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस लाइफ। और एक ये मेरा खुद का बनाया हुआ कोट है कि नोबडी कैन टेल यू कि यू आर लॉस्ट, है ना, तुम हार गए हो। तुम खुद अपने आप को बता सकते हो कि मैं हार गई हूँ। कोई भी एक्सटर्नल पावर तुम्हें नहीं हरा सकती, तुम अपने आप को खुद हरा सकते हो। तो फाइट बैक। जब तक मैं 10 बार गिरी, मैं पतले होने के लिए उठी गिरी, बट मुझे था जब तक मैं पतली नहीं होंगी ना मुझे सांस नहीं आएगा। मतलब आज मैं फिट हूँ और अपने आप पे बहुत कॉन्फिडेंट फील करती हूँ। अगर मैं कर सकती हूँ ना इतना सब होने के बाद, तो कोई भी कर सकता है। जिसको कोई फिजिकल इश्यूज नहीं है उसको तो अपने बेड से उठ के यार वर्कआउट करना है, वॉक करनी है, डाइट करनी है। अपना गोल इतना बड़ा रखो कि खाना पीना तो वो छोटी सी चीज़ है, तुम अपने गोल के लिए खाना पीना सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। इसी आशा के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगी कि मेरी स्टोरी में भी किसी ना किसी को घर पर बैठे इंस्पायर कर सकी हो गई। तो जो आप हो आप वो करो, अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग रखो, बस नेवर सेटल। अपनी लाइफ का ग्रीड कभी भी कम मत करो। जब आपकी वो ग्रीड ख़त्म हो जाएगी ना, आपकी ग्रोथ ख़त्म हो जाएगी। और कभी लाइफ में हादसे होते रहेंगे। मैं थिएटर करती थी, मुझे थिएटर ने ये चीज़ सिखाई है कि लाइफ मस्ट गो ऑन। अगर मेरा शो शुरू होने वाला है, मेरी फैमिली में कोई मिस हैपनिंग हो गई, मैं आके शो करूँगी कि लाइफ किसी के लिए नहीं रुकती, टाइम किसी के लिए नहीं रुकता। तो तुम भी किसी के लिए मत रुको, अपनी लाइफ अपने लिए जियो। चीज़ें होती रहेगी आसपास, हमारी खुद की ज़िंदगी में भी होती रहेगी, बट फुलफिल योर गोल्स, एम्स। एक ही लाइफ है, बार बार नहीं मिलेगी, और टाइम एज बार बार नहीं आएगा। यही है, अब भी करो, वेक अप।